नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको सत्ता का अर्थ एवं परिभाषा और इसकी प्रकृति पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम आपको सत्ता के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं विद्यार्थियों सत्ता के प्रकार की। टाइप ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के प्रकार के विषय में राजनीतिक विचारकों में आम सहमति नहीं है। विद्यार्थियों, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार यहाँ बताए हैं। विद्यार्थियों, परंपरागत सत्ता, युक्तिपूर्ण या युक्तियुक्त कानून और करिश्मात्मक सत्ता। अब प्रत्येक प्रकार पर हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स वेबर की बताई गई परंपरागत सत्ता पर। विद्यार्थियों, इस प्रकार की सत्ता का अभिप्राय उस सत्ता से है जिसका पालन अत्यंत प्राचीन काल से ही किया जाता है। इसमें आज्ञा पालन करना परंपरा का प्रतीक बन जाती है। विद्यार्थियों, परंपरागत सत्ता में कोई भी अधीनस्थ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करता है कि अत्यंत प्राचीन समय से ही ऐसा किया जाता रहा है। विद्यार्थियों, ऐसा किया जाना परंपरागत रूप से आवश्यक है। कह सकते हैं कि सत्ता में आज्ञा पालन की परंपरा है परंपरागत सत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं विद्यार्थियों युक्तिपूर्ण या युक्तियुक्त कानून या सत्ता की। विद्यार्थियों, मैक्स वेबर युक्तियुक्त कानून को ही सत्ता का सर्वप्रमुख आधार स्वीकार करता है। इसमें सत्ता को कानून का रूप प्रदान किया जाता है तथा सत्ता संवैधानिक नियमों के आधार पर प्रदान किए गए पद से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए भारत में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को चुनकर उसे प्रधानमंत्री पद पर आसीन किया जाता है। उसके आदेशों का पालन अनिवार्य हो जाता है। उसकी सत्ता कानूनी होती है। तो इस आधार पर मैक्स वेबर ने युक्तिपूर्ण या युक्तियुक्त कानून अर्थात सत्ता की बात विद्यार्थियों यहाँ पर कही है। अब बात करते हैं करिश्मात्मक सत्ता की। विद्यार्थियों, जब सत्ता का आधार अधिकारी का व्यक्तिगत प्रभाव होता है अर्थात उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अधीनस्थ उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। अधीनस्थ का मतलब उसके नीचे वाले लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। विद्यार्थियों, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू
इंदिरा गांधी आदि की सत्ता क्रियात्मक सत्ता का उदाहरण है। और वर्तमान परिदृश्य को देखें विद्यार्थियों, तो नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उसका भी व्यक्तिगत करिश्मा के आधार पर ही वह दोनों बार सत्ता प्राप्त कर सका है। विद्यार्थियों, सत्ता बनाए रखने के लिए परंपरा व क्रियात्मक सत्ता को अनिवार्य बताया गया है। विद्यार्थी, इन तीनों प्रकारों के अतिरिक्त भी सत्ता के अन्य आधार हैं। कुछ प्रमुख आधार निम्न प्रकार से हैं, जैसे संवैधानिक आधार। संवैधानिक आधार पर सत्ता। संवैधानिक आधार पर सत्ता दो प्रकार की होती है विद्यार्थियों। वह सत्ता जो संविधान से प्राप्त हुई है और वह सत्ता जो कानून से प्राप्त हुई है। दूसरा आधार सरकार के अंगों का आधार। तो विद्यार्थियों, सरकार के 3 अंग हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता इन 2 अंगों में ही निहित है। तीसरा आधार विद्यार्थियों है विभिन्न विषयों में सत्ता। विद्यार्थियों, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी आदि रूपों में भी सत्ता हो सकती है। इसलिए विभिन्न विषयों के आधार पर भी सत्ता के प्रकार बताए हैं। आप बात करते हैं विद्यार्थियों संख्यात्मक आधार पर सत्ता की। विद्यार्थियों, इस आधार पर सत्ता एकल, बहुल और मंडलात्मक हो सकती है। एक अन्य आधार है विद्यार्थियों सत्ता का, वो है क्षेत्रों के आधार पर सत्ता। विद्यार्थियों, इस आधार पर सत्ता स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है। ये सत्ता के विभिन्न रूप हैं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने सत्ता के प्रकारों पर चर्चा की। बताया कि सत्ता के प्रकारों में विभिन्न विचारकों में अर्थात राजनीतिक विचारकों में आम सहमति नहीं है। प्रमुख रूप से मैक्स वेबर के द्वारा सत्ता के प्रकार यहाँ पर बताए गए और जो सर्वाधिक प्रचलित हैं। यहाँ मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत सत्ता, कानूनी सत्ता अर्थात युक्तियुक्त या युक्तिपूर्ण कानूनी सत्ता और करिश्मात्मक सत्ता। इनके अलावा इन 3 प्रकारों के अतिरिक्त भी सत्ता के अन्य आधार हमने बताए, जैसे संवैधानिक आधार, सरकार के अंगों के आधार,
विभिन्न विषयों में सत्ता, संख्यात्मक आधार पर सत्ता और क्षेत्रों के आधार पर सत्ता। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों बहुत कुछ स्पष्ट हुआ होगा आपको सत्ता के प्रकार के बारे में। धन्यवाद विद्यार्थियों।